क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा की कंपनियां खेजड़ियां काट रही है, सौर ऊर्जा की कंपनियां प्राकृतिक वनस्पति को जो रेगिस्तान के अंदर पैदा हो रही है उनको काट रही है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको आज आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ है, तो सबसे पहले उस देव पुरुष, शिक्षा पुरुष, देश के प्रधानमंत्री को मेरा नमन कि सर्वशक्तिमान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके बाद में मैं चर्चा खेजड़ी की प्रारंभ करूंगा। वास्तव में खेजड़ी काटी जा रही है, हम इस चीज को नकार नहीं रहे हैं, पर खेजड़ी काटी कहाँ गई, आप इन चीजों को समझें। खेजड़ी उस बंजर भूमि पर काटी गई है जहां कुछ भी नहीं था, जहां प्राकृतिक घास भी नहीं था, जहां सेवण भी नहीं था, जहां खींप की नहीं था, जहां और कुछ भी जो रेगिस्तान के अंदर होता है वो भी नहीं था। अगर था तो लेश मात्र था। मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। लगभग अब तक अगर मैं पिछले मार्च की बात करूं तो 8000 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट्स लगे हैं। 8000 हेक्टेयर भूमि को, या मेरे हिसाब से अब तक देखें तो 32,000 बीघा बरानी भूमि के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा चुके हैं, और उस 32,000 बीघा में 60,000 खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल आधिकारिक आंकड़े हैं। एवरेज जो 2009, 10, 11, 12 और 15 तक जो सर्वे किया गया था, सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एवरेज प्रति बीघा के अंदर 2 पेड़ आ रहे थे, और 90,000 बीघा के अंदर अभी सौर ऊर्जा पावर प्लांट्स और लगाए जाने प्रस्तावित है, जो टारगेट मार्च 2025 तक पूरा करना है, उस काम के लिए लगे हुए हैं। संकटग्रस्त जो पौधे थे या जिनको लेकर बार बार आंदोलन हो रहा है, उनके लिए माननीय हाईकोर्ट के निर्देशन के अंदर 11 सदस्यों की कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी ने 21 सितंबर 2023 को रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर काम हो रहा है। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो ये भारत सरकार का सोलर फार्मिंग कंसेप्ट है। आप इसको क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। और इस कार्यक्रम को करने के लिए अब तक 700 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है। ये जो आप डायरेक्टरी देख रही है ना, ये 700 से ज्यादा कंपनियां इस फील्ड के अंदर काम कर रही है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है, और 60,000 से ज्यादा किसानों के बच्चों को, जिनको नॉन स्किल्ड लेबर कह देते हैं, या जो ITI से पास होकर के थोड़ा सा स्किल होकर निकले थे, उनको रोजगार मिला हुआ है, अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है। और बेहतरीन बच्चे देश और दुनिया के सौर ऊर्जा पावर प्लांट कंपनियों में काम करने के लिए आए हुए हैं। अगर बात करें तो निजी तौर पर इतने MOU तो अकेले हमारे सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान के साथ है, जो एशिया का एकमात्र संस्थान मेरे मार्गदर्शन में चलता है। और अगर मैं बात करूं तो विश्व बैंक की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखें तो बेसिक्स ऑफ सोलर पंप की, इनका भी काम इसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है। और अगर आप और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से इसको देखेंगे तो आप सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाटर पंप्स, जो इसी का एक प्रोजेक्ट है, AERC की रिपोर्ट नंबर 172 पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहें तो AERC की रिपोर्ट नंबर 173 पढ़ सकते हैं। और अगर आप और अधिक ज्ञान लेना चाहें तो AERC की रिपोर्ट नंबर 174 पढ़ सकते हैं। ये काम तो अकेले हमारे एक छोटे से संस्थान ने किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन करने के बाद में, और ये कार्यक्रम आगे